आदिदेव ऋषभदेव भगवान की। जोर से बोलिए। वर्तमान जिन शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान अभिक्षण ज्ञान उपयोगी प्राकृत प्रभाकर चतुर्थ भट्टादि चाचार्य 608 सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। क्या करूं पत्थर अहम का है कि गलता नहीं, दीप बाहर के हैं जलते भीतर का जलता नहीं। ढूंढते ही ढूंढते यूं बीत जाती जिंदगी, सबका पता मिलता है पर अपना पता मिलता नहीं। सबका पता मिलता है पर अपना पता मिलता नहीं। अहं का पत्थर ऐसा है कि कितना भी कोशिश करो गलता नहीं है। बाहर के दीपक भले जल जाएं लेकिन भीतर का नहीं जल पाता। और ढूंढते रहते हैं हम खुद को, खुद के पते को। तो दुनिया के पते तो मिल जाते हैं लेकिन अपना ही पता नहीं मिलता। ये 10 लक्षण धर्म है, ये पर्युषण पर्व हमें अपने पता देने के लिए आया है, हमें जगाने को आया है। आत्मार्थियों, सीधा सीधा विषय है उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव। उत्तम का मतलब श्रेष्ठतम, मृदोर भावः मार्दवः, मृदुता का परिणाम, जिसमें मान का लेस नहीं है। मान का मतलब अभिमान। दुनिया ऐसी है, यहां मान के बिना इंसान मिलना मुश्किल है। ज्ञान को भूल गया और मान में बह गया। छोटे से बच्चे को देखें तो उसको भी अपने तरह का अभिमान होता है। अगर उसको डांट डपट करके दूध भी पिलाया जाता है तो पीने को तैयार नहीं होता है। उसे महसूस होता है कि मेरा अपमान होगा। एक छोटा सा कीड़ा होता है, चीटा होता है, मकोड़ा होता है, वो कभी अगर पकड़ ले, काट ले तो उसको कितना छुड़ाने की कोशिश करो, छोड़ता नहीं है। उसे अपना अपमान फील होता है, टूट जाएगा। लेकिन कसाएं प्रत्येक जीव में लगी हुई हैं। लेकिन कठोरता से नहीं, कठोरता से नहीं, दिलों को प्यार से जीता जाता है। मृदुता के बल पर ही हर घाव भरा जाता है। जो नरमी में ढूंढ ले जीवन का सार, वही सच्चे धर्म का करता है प्रचार। मृदुता, तेज शब्द तो जिस रिश्तों को भी खत्म कर देते हैं। लोग बात पर ऐंठते हैं, रूठते हैं, अभिमान करते हैं, लेकिन ये विकारी परिणाम सिर्फ आश्रव बंध के अलावा कुछ नहीं देता। प्रत्येक धर्म के साथ उत्तम शब्द लगा हुआ है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव,
उत्तम आर्जव, उत्तम का मतलब है सम्यक, श्रेष्ठतम, सच्ची समझ पूर्वक मृदुता का परिणाम होना। दान दें और निरभिमानता पूर्वक दें, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं कि दे करके भी कहते हैं कि भाई गुजरात की धरती पर एक श्रावक हुए जगड़ू साहा। कहते हैं जब दुष्काल जैसी परिस्थिति बनी तो उन्होंने दान बांटना चालू किया। ऐसे बांटा ही करते थे, लेकिन विशेष रूप से बांटना चालू किया। हजारों क्विंटल धन धान्य उन्होंने बांटा, लेकिन उनके देने का तरीका बड़ा अटपटा था। जब वह दान करते थे सामने पर्दा लगा देते थे और फिर नीचे से कोई भी व्यक्ति अपना हाथ डालता और उसकी जो चाहत होती वो वस्तु से दे देते। ऐसा क्यों करते? ताकि सामने वाले को अपमान महसूस ना हो। किसी का यदि हम उपकार करते हैं तो उसे हीनता महसूस मत कराइए। आत्मार्थियों, प्रत्येक श्रावक अपने आप में महत्वपूर्ण है। अभी आप पूजा में पढ़ रहे थे कि मान कैसा है। मान महाविष रूप, करे नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप, सुख पावे प्राणी सदा। मान तो विष रूप है, जहर रूप है। मान का भार इंसान को डुबा देता है। किस चीज का अहंकार करें? बड़े बड़े राजा महाराजाओं का भी अभिमान नहीं रहा तो अपना कौन सा रहने वाला? मान महाविष रूप, करे नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप। और कोमलता, मृदुता तो अद्भुत अमृत है। इससे प्राणी सुख पाते हैं। उत्तम मार्दो गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना। बस्यो निगोद माही ते आया, दमरी रोकन भाग बिकाया। रोकन बिकाया भाग बसते, जीव एक देव एक इंद्रिय भया। उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़न में गया। जीतव्य जोवन, किस किस चीज का लोगों को मान होता है? जीतव्य जोवन धन गुमान, कहा करे जल बुदबुदा। करि विनय बहुगुण बड़े, जन की ज्ञान का पावे उदा। सबसे पहली बात तो अभिमान मत करो। मत कर माया रो अभिमान, मत कर काया रो अभिमान। काया गार से काची, एक ठोकर लगती है। अभी छंग में एक माता जी गिर गई और उनको चोट लग गई। अच्छे खासे चलते फिरते फ्रैक्चर हो गया और वो ऐसा हुआ कि डॉक्टर या देखने वाले जो वैद्य हैं वो कहते हैं अब हिलना डुलना भी ठीक नहीं। अब जब हिल डुल नहीं सकते हैं तो चर्या कैसे होगी? मतलब है कि मजबूत शरीर भी एक ठोकर में टूट फूट जाता है। इसलिए क्या युवावस्था का, यौवन का। अब जब उनसे चर्या करने में दिक्कत हो रही तो अब माता जी ने उपास करने का मन बनाया है, तो उपास करेंगे।
कल का उपास हुआ, परसों का उपास हुआ। देह का मान करना एकदम बेवकूफ़ी है। अच्छे अच्छे पहलवान धूल चाट जाते हैं। इसलिए मान महाविश्वरूप करें नीच गति जगत में कोमल सुधा अनूप। कोमलता ठीक चीज है, विनम्रता से पेश आइए, किसी से भी प्रेम से बात कीजिए। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना। मान करने वालों का कौन सा ठिकाना बढ़ता है। समाज में, घर में ही लोग उसका फिर सम्मान करना बंद कर देते हैं। या इनको तो बहुत ज़्यादा अभिमान है, इनको तो बहुत ज़्यादा सम्मान चाहिए। तो मान मत करिए। देखो ये जीव निगोद से निकल के आया है, और निगोद से निकलने के बाद दमरी रूकन भाग बिकाया। कैसे बिकता है? 1 रुपये किलो है, 5 रुपये किलो ले जाओ, 10 रुपये किलो ले जाओ टमाटर, आज के हिसाब से देखें 20 रुपये किलो ले जाओ भाजी। उसमें कितनी जीव राशि है। जो फल हैं, जो भाजी हैं, जो अब आलू को हम अनंत काय मानते हैं। आलू क्या भाव बिक रहा? तो 20 रुपये किलो ले जाओ। माने अनंत जीवों का भाव कितने रुपए हुआ? तो ऐसे भयंकर अपमान वाला जीवन इस जीव ने देखा है। भले उसको अभी आप जानवरों की बात करो, 1000 रुपये में बेच देते हैं, 2000 में बेच देते हैं, और उसके साथ फिर क्या होता है। तो इस संसार में जीव के लिए कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं है। केवल एक भीतराग भेद विज्ञान के अलावा कोई रास्ता नहीं। जैन शासन जिन धर्म को समझे बिना इसका कहीं पार पड़ने वाला नहीं है। 4 दिन की जिंदगी, तकरार किस लिए? किस लिए हम फिजूल में तकरार करते हैं? तकरार होती है मान के कारण। जब हम दूसरे को छोटा समझने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो दूरियां बढ़ती हैं। हम विनम्र होना सीखें। रूकन बिकाया भाग बसते। अरे ऐसे बिकता है ये जीव। और भाग्य जब बिगड़ता है तो देव भी एक इंद्रिय हो जाता है। देव भी मर करके एक इंद्रिय पर्याय में आ जाता है। अशोक जी, हाँ, देव पर्याय के देव ऐसा विचार करते हैं कि माँ के गर्भ में जाएंगे तो 9 महीने तक उल्टा लटका रहना पड़ेगा। अरे माँ के गर्भ में नहीं जाना, इससे अच्छा तो अपन एकेंद्रीय बन जाएं। पहले तो वो देव पर्याय छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनके सोचने से क्या होता है, आयु पूरी होगी तो मरना तो पड़ेगा ही, छूटेगा ही छूटेगा। तो ये कल्पना करते हैं कि इससे अच्छा हम पेड़ बन जाएं, 9 महीने गर्भ में तो ना रहना पड़ेगा। और देव भी एक इंद्रिय पेड़ हो जाते हैं। पेड़ पौधे का भी अपमान नहीं करना चाहिए। खुद अत्यंत अपने मृदु स्वभाव को जानो। कसाय भाव मेरा नहीं है, निष्कसाय स्वभाव को पहचानो। उत्तम हुआ चांडाल हुआ। उत्तम आदमी मरा और चांडाल बन गया और भूप कीड़न में गया। ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है। राजा मर करके कीड़ा बन गया। अपने को अपना अगला भाव पता ही नहीं है, पिछला भाव पता नहीं है। बाबूजी, अपना पिछला भाव अपने को पता है? ना पिछला पता है, ना अगला पता है, ना उसका अगला पता है, कुछ भी पता नहीं है। और हमें आगे पीछे का कुछ पता नहीं, लेकिन हमने अगर अपना वर्तमान सुधार लिया तो हमारा भविष्य भी जरूर सुधर जाएगा, भावी पर्याय भी सुधर जाएंगी। इसलिए धर्म ध्यान, शांत जीवन। तो राजा को मालूम पड़ा कि नगर के बाहर मुनि आए हैं, तो उसने कहा कि सारी जनता जा रही है दर्शन को, तो अपन भी जाएं। लोगों ने बताया कि वो बड़े ज्ञानी महाराज हैं और आपका आगे पीछे का सब भूत भविष्य जानते हैं। राजा ने कहा कि अपन भी पूछ लेंगे। राजा पहुँचे और मुनिवर को निवेदन किया
उन्हें उपदेश सुनने से तो कोई मतलब था नहीं, उन्हें तो ये मतलब था कि कुछ बता देवे। तो महाराज से पूछा कि भगवान बताइए हमारा अगला भाव कैसा है। मुनिराज ने कहा कि ना पूछो तो ही भला है। क्यों? क्योंकि जो वैभव आपको यहां मिला हुआ है, ये वैभव का एक अंश भी आगे मिलने वाला नहीं है। मतलब ये है कि इस पर्याय के बाद आपकी बहुत साधारण पर्याय होने वाली है। छल कपट से, खोटे परिणाम से ऐसा आश्रय बंद कर लिया है, ऐसी तिरेंच गति और तिरेंच में भी तुच्छ। राजा ने कहा कि बताओ तो प्रभु। मुनिराज ने कहा कि तुम अपने ही मल ग्रह में कीड़ा हो जाओगे, 5 रंग के कीड़े हो जाओगे। राजा को बहुत अचरज हुआ, ऐसे कैसे हो सकता? मैं इतना बड़ा राजा हूं, मैं इतना बड़ा दान दिया है, मैंने इतने लोगों की सेवा की है, मैंने इतने लोगों का। मुनिवर ने कहा कि लेकिन राग द्वेष मोह और कपट भी तो कितने किए, हिंसा और अत्याचार भी तो कितने किए, उसका हिसाब है। राजा ने कहा भगवान क्या प्रमाण है कि मैं कीड़ा हो जाऊंगा? अभी बताइए। मुनिराज ने प्रमाण भी बता दिया। जब आप जाएंगे तो मुख्य द्वार से गुजरते ही आप प्रवेश कर रहे होंगे और वहाँ गांव में कोई मर गया होगा, उसकी अर्थी गांव से बाहर आ रही होगी। सूखे पेड़ पर कौआ बोलता हुआ दिखेगा। ये चिन्ह मिल जाए तो समझो। राजा ने सोचा ऐसा थोड़ी होता है, आज तो गांव में कोई मरा ही नहीं है, हमें तो खबर ही नहीं है। और जब वापस गए तो वो दोनों चिन्ह मिले। राजा को निश्चय हो गया कि मुनिराज ने सही कहा कि मेरी गति जो है, दोनों चीजें मिल गई। उसका मतलब है उनका ज्ञान सच्चा है, और जब ज्ञान सच्चा है तो मेरी गति भी खराब होना है। मैं किस किस चीज का अहंकार करता रहा। उनने अपने पुत्र को बुलाया, बेटे को समझाया, 7 दिन में मेरा मरना हो जाना, तुम ऐसा करो, अगर मैं मर के कीड़ा बन जाऊं तो तुम मुझे वहीं कुचल के मार देना। बेटे ने कहा कैसी बात करते हो पिताजी? राजा ने कहा कि अगर ऐसा ना करोगे तो मैं वहीं तड़पता रहूंगा, पता नहीं कितने समय वहां रहना पड़ेगा। 7 दिन बीते नहीं, राजा मरा नहीं कि मल ग्रह में एक सुंदर 5 रंग का कीड़ा दिखने लगा। ध्यान रखना, जो लोग यहाँ ऊपर से बहुत अच्छे अच्छे बन के दिखते हैं और भीतर से मैले मैले होते हैं,